क्रोमोसोम के बारे में, ठीक है। क्रोमोसोम पढ़ने से ये क्रोमोसोम ही पढ़ सकते हैं। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? गुणसूत्र। क्या कहते हैं? नाइन्थ क्लास में तुमने पढ़ा होगा गुणसूत्र के बारे में, पढ़े हो ना? ये कहाँ पाया जाता है गुणसूत्र? ये पाया जाता है न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। न्यूक्लियर प्लाज्म में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियर प्लाज्म, यानी कि केंद्रक के अंदर, केंद्रक द्रव में पाया जाता है ना। ये कहाँ प्रेजेंट रह रहा है? हमारा एक सेल होता है, मान लो सेल के अंदर क्या होता है? बीच में न्यूक्लियस होता है ना। न्यूक्लियस के अंदर जो है ना, यहाँ पे क्या पाया जाता है? ये क्रोमोसोम यहाँ प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पे क्या रहता है? क्रोमोसोम, यानी कि डीएनए से ही तो बनता है क्रोमोसोम ना। डीएनए से ही बनता है क्रोमोसोम, तो डीएनए यानी इसको क्रोमोसोम भी कहते हैं, ठीक है। तो कहाँ प्रेजेंट रहता है? न्यूक्लियर प्लाज्म यानी कि केंद्रक द्रव में प्रेजेंट रहेगा, समझे? तो फर्स्ट लाइन क्या बता रहा है? अ ह्यूमन सेल हैज 2 मीटर लॉन्ग ऑफ डीएनए डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग इट्स 46 यानी कि 23 पेयर्स क्रोमोसोम। देखो ह्यूमन सेल की बात की जा रही है, मानव सेल की, ठीक है। मानव में जो है ना क्रोमोसोम होता है 46। कितना होता है? 46 गुणसूत्र पाया जाता है, ठीक है। अब पेयर में बात की जाए, जोड़ा में बात की जाए तो 23 जोड़ा, यानी कि तो पेयर में क्या होता है? जोड़ा, 23 जोड़ा क्रोमोसोम, ठीक है। इसमें ह्यूमन सेल की यानी कि मानव कोशिका में, ठीक है। हाँ, एक मानव सेल में तुम्हारा होता है 46 गुणसूत्र होता है, 46 गुणसूत्र, 46 क्रोमोसोम पाया जाता है, ठीक है। और कितना होता है? 23 पेयर्स में होता है, 23 पेयर्स, ठीक है। कितना लंबा? पेयर्स मतलब जोड़ा होता है, जोड़ा, ठीक है। तो कितना लंबा होता है? 2 मीटर, याद रखना 2 मीटर लंबा होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ पे 2-3 बन रहा है। पहला क्वेश्चन बन रहा है कि जो ह्यूमन सेल में कितना मीटर का लंबा होता है, तो बताओगे 2 मीटर। क्या होता है कितना लंबा? डीएनए, ठीक है। डीएनए जो है ना 2 मीटर लंबा होता है, 2 मीटर, ठीक है। ऐसे तुम एग्जैक्ट मान लीजिए ना, तो ऐसे होता है 2.2 मीटर, कहीं पे तुम लिखा हो देख सकते हो। यस सर, 2.2 मीटर भी होता है, ठीक है। तो हाँ, अगर दोनों एग्जाम आ जाए ना तो दोनों सही मार देना, ठीक है। अगर एक रहेगा तो ये भी मार सकते हो या फिर ये भी मार सकते हो, ठीक है। लेकिन ऐसे तो ये याद रखना 2.2 मीटर। एनसीईआरटी जो बुक है उसमें 2.2 मीटर ही दिया गया है, ठीक है। तो डीएनए की लंबाई कितना होती है? 2.2 मीटर होती है, ठीक है। और डीएनए जो है ना, यानी कि इस तरह से डीएनए देखना इस तरह से होता है। अरे ऐसा नहीं होता है, बना देते हैं, नीचे बना देखिए यहाँ पे, चलो यहाँ देख लो। एक डीएनए ये हो गया और दूसरा डीएनए, ये दोनों डीएनए क्या होता है? जुड़ जाता है आपस में इस प्रकार से, ठीक है। इस तरह से क्या होगा? जुड़ जाएगा आपस में, ठीक है। क्या बन जाएगा? क्रोमोसोम बन जाएगा, गुणसूत्र बन जाएगा। इसका क्या नाम है? क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र, ठीक है। तो ये जो डीएनए है ना, यहाँ से यहाँ तक, इसकी लंबाई होती है 2.2 मीटर, किसमें? इन ह्यूमन सेल में, ठीक है। हम बात कर रहे हैं ह्यूमन सेल के बारे में बात कर रहे हैं। ह्यूमन सेल कितना लंबा होता है? 2.2 मीटर, ठीक है। डीएनए, एक 2 डीएनए मिलकर क्या बनाता है? एक क्रोमोसोम बनाता है, ठीक है। टोटल कितना क्रोमोसोम होता है ह्यूमन सेल में? 46 पेयर में, यानी कि जोड़ा में बात की जाए तो हाँ 23 यानी कि 23 जोड़ा होता है, ठीक है। आप पूछेगा टोटल डीएनए कितना होता है ह्यूमन सेल में, तो क्या बताओगे? यानी कि एक क्रोमोसोम बनता है 2 डीएनए से, टोटल क्रोमोसोम है 46, ठीक है। तो टोटल डीएनए कितना होगा? 46 दुना बोल दो 92 होगा ना, एक को कर दो ना तुम, 92 होगा, ठीक है। यानी कि एक ह्यूमन सेल में 92 डीएनए होता है और क्रोमोसोम बोले तो 46 क्रोमोसोम, 46 क्रोमोसोम, ठीक है। एक और एक मान लो क्या बोलते हैं इसको, के अंदर न्यूक्लियस है, ठीक है। एक न्यूक्लियस में अगर बोले 46 क्रोमोसोम ना, तो कितना पेयर कितना होगा? 23 पेयर, 23 जोड़ा हो जाएगा, ठीक है। एक क्रोमोसोम जो होता है वो 2 डीएनए से बनता है, देखो ना, एक क्रोमोसोम 2 डीएनए से बना है ना। तो 46 क्रोमोसोम है तो कितना डीएनए से बनेगा? 92 डीएनए से बनेगा कि नहीं बनेगा? यस सर, बनेगा ना, यही बता रहे हैं। तो पहला लाइन क्लियर है। एक डीएनए 2 मीटर का होता है, ठीक है। एक क्रोमोसोम जो 2 डीएनए से बनता है। अब क्रोमोसोम जो है ना वो कितना पेयर में रहता है? 23 पेयर है, 23 जोड़ा में रहता है, ठीक है। समझ में आया? सेकंड लाइन देखो, एवरी क्रोमोसोम हैज अ प्राइमरी, क्या लिखा हुआ? कंस्ट्रिक्शन सेंट्रोमियर ऑन द साइड ऑफ
सेंट्रोमियर, डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड काइनेटोकोर्स एंड प्रेजेंट, ठीक है। हाँ, आगे देखो क्या लिखा हुआ, जो एवरी क्रोमोसोम के प्रत्येक क्रोमोसोम होता है ना, ऊपर एक मतलब एक क्या होता है, कंस्ट्रिक्शन मतलब होता है संकुचन, संकुचित हो जाता है ना, वहाँ पे थोड़ा पिचक जाता है, ठीक है। तो मान लो ये क्रोमोसोम है, ठीक है, जब यहाँ पे क्या होगा, सिकुड़ जाएगा, पिचक जाएगा, बीच में क्या बनेगा, यहाँ पे ये पार्ट दिख रहा है तुम्हें, यहाँ पे ये पार्ट, ठीक है, ये पिचका हुआ पार्ट दिखाई दे रहा है, नहीं बता रहा हूँ, बताओ दिख रहा है थोड़ा पिचका हुआ यहाँ पे, इस बता रहे हैं, इस भाग को जो ना, इस भाग को जुड़ता है, यहाँ पे फ्यूज होता है, ठीक है, इस भाग को कहते हैं, यहाँ पे जुड़ा होता है, इस भाग को बोला जाता है सेंट्रोमियर। क्या बोलते हैं इस भाग को? सेंट्रोमियर बोलते हैं। हाँ, इस भाग यहाँ पे जो जुड़ा हुआ है, जिस जगह पे हाँ, यहाँ पे ऐसे जुड़ा, दो डीएनए है, दोनों डीएनए आपस में से जुड़ जाएगा, ठीक है। इस जगह को क्या कहेंगे? सेंट्रोमियर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेंट्रोमियर, समझे। इसी सेंट्रोमियर में ना दो डिस्क आकार का, कैसा होता है? डिस्क, यानी कि मतलब चकती। डिस्क मतलब क्या होता है? चकती। चकती आकृति का क्या होता है? काइनेटोकोर होता है, ठीक है। काइनेटोकोर इस तरह से बताए थे हम, जब क्या बताए थे, सेंट्रोसोम बताए थे ना, तो वहां पे बताए थे, यहाँ पे टर्कू तंतु निकलता है, स्पिंडल फाइबर निकलता है, वो आके जुड़ता है यहाँ पे और खींचता है, याद करो, उस देखकर देखना, ठीक है। तो ये क्या है? काइनेटोकोर है, इसका नाम क्या है? काइनेटोकोर। एक प्रोटीन का बना होता है, ठीक है। यहाँ पे आगे क्या जुड़ता है? स्पिंडल फाइबर आगे जुड़ेगा, जो सेंट्रोसोम से निकलता है ना, वहां से सेंट्रोसोम से वो यहाँ पे आके जुड़ता है, ठीक है। इधर से भी आके जुड़ेगा और उसको खींचेगा और बांटेगा सेल डिवीजन में, ठीक है। यही बता रही है, एवरी क्रोमोसोम हैज अ प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन सेंट्रोमियर, यानी जहाँ पहला संकुचन होता है ना, वहाँ उस तरह क्या कहते हैं? सेंट्रोमियर कहते हैं। इसी सेंट्रोमियर पे ना क्या प्रेजेंट रहता है? काइनेटोकोर। क्या प्रेजेंट रहेगा? काइनेटोकोर। दो काइनेटोकोर क्या प्रेजेंट रहता है। इस काइनेटोकोर के आगे क्या जुड़ेगा? स्पिंडल फाइबर आगे जुड़ता है, ठीक है, सेल डिवीजन के टाइम पे, ठीक है। ये काइनेटोकोर कैसा दिखा देता है? डिस्क आकार का, डिस्क शेप, यानी कि डिस्क आकृति बोल सकते हो, ठीक है। आगे बढ़े। बेस्ट पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर क्रोमोसोम आर 4 टाइप्स, यानी कि ये सेंट्रोमियर जो है ना, इसके आधार पे क्रोमोसोम को 4 प्रकार में बांटा गया है। किसके आधार पे? सेंट्रोमियर के आधार पे, ठीक है। यानी सेंट्रोमियर कहाँ प्रेजेंट है उसके आधार पे बांटा गया है क्रोमोसोम को 4 प्रकार में। पहला प्रकार है मेटासेंट्रिक। क्या नाम है पहला का नाम? मेटासेंट्रिक, ठीक है। मेटासेंट्रिक का डायग्राम बना देते हैं, पहले पढ़ लो क्या बोल रहा है यहाँ पे मेटासेंट्रिक के बाद क्रोमोसोम के बारे में। मिडल सेंट्रोमियर फॉर्मिंग 2 इक्वल आर्म्स ऑफ द क्रोमोसोम। ये लाइन में बता रहा है ना, ये बता रहा है कि जो मेटासेंट्रिक इस क्रोमोसोम में बीच में, ठीक है, मिडल में क्या होगा? सेंट्रोमियर होगा, ठीक है। तो मान लो इस तरह से बनाते हैं, दिखाई दे रहा है ना सर? हाँ सर, कैमरा में दिख रहा है। तो यहाँ पे मान लो बीच में दिख रहा है, यहाँ पे सेंट्रोमियर। अगर बीच में सेंट्रोमियर होगा ना, दोनों तरफ बराबर भुजा मिलेगा। बराबर आर्म मतलब क्या होता है? भुजा होता है ना, आर्म मतलब भुजा। तो दोनों तरफ बराबर भुजा मिल लगी ना, जितना लंबा इधर है उतना ही लंबा इधर है, ठीक है। इस क्रोमोसोम को क्या बोलेंगे? मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम बोलेंगे, ठीक है। यानी कि मिडल भाग में क्या होती है? सेंट्रोमियर प्रेजेंट होती है, ठीक है। यानी कि इसके बीच में सेंट्रोमियर है कि नहीं है? बताओ। सेंट्रोमियर जहाँ पे जुड़ती है ना, वो कहाँ जुड़ा है? बीच में बिल्कुल जुड़ा हुआ है, ठीक है, समझे। तो क्या कहते हैं इसको? इस क्रोमोसोम को क्या कहेंगे? मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम कहेंगे। नेक्स्ट है सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। सेंट्रोमियर इज क्या है? nearer to one end forming one shorter arm and one longer arm। ये देखो सब मेटासेंट्रिक जो होता है ना, इसमें कैसा होता है? ये तो पहला, ये पहला भाग था, इस पहला भाग का नाम क्या दिया? मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। सेकंड भाग का नाम है सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, यानी कि एक भुजा लंबा होगा और एक भुजा छोटा होगा, ठीक है। इस प्रकार से आगे देखो सेकंड वाला, ठीक है। देखो ये तुम्हारा ये भुजा है ना, ये कितना लंबा है, ये देखो कितना छोटा है,
है कि नहीं बताओ, छोटा है। इसको बोलते हैं सब मेटा, क्या बोलेंगे, सब मेटा सेंट्रिक क्रोमोसोम, ठीक है। ये पूरा बीच में था इधर, लेकिन थोड़ा क्या है साइड में है, लेकिन ये बहुत बड़ा हो जाएगा, इधर छोटा हो जाएगा, लेकिन उतना भी साइड नहीं है, लेकिन हल्का साइड में है। इससे थोड़ा दो रंग का हो गया कि नहीं भुजा, बताओ, दो तरह से हो गया भुजा, एक लंबा हो गया, एक छोटा हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे, सब मेटा सेंट्रिक क्रोमोसोम, ठीक है। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, एरोसेंट्रिक क्रोमोसोम लिखा गया है। क्या लिखा गया है, एरोसेंट्रिक क्रोमोसोम। सेंट्रोमेयर इज क्लोज टू इट्स एंड फॉर्मिंग वन वेरी शॉर्ट एंड वन वेरी लॉन्ग। यहाँ यानी कि बोल रहा है जो है ना सेंट्रोमियर ऐसा जगह पर प्रेजेंट रहेगा जिससे क्या हो जाएगा, एक बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा आर्म, दूसरा आर्म बहुत बड़ा हो जाएगा। तीसरा देखो क्या बोल रहा है, तीसरा नाम क्या है, एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम नाम है। ऐसा में कैसा हो जाएगा पता है, एक बहुत बड़ा भुजा हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। और एक जो है तुम्हारा बहुत छोटा सा हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, सेंट्रोमियर। ये वाला क्या है, सेंट्रोमियर है। ये कितना छोटा है, ये कितना बड़ा है, इसको क्या बोलते हैं, एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम कहते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे बीच में था, इधर थोड़ा सा साइड में हुआ, ठीक है, इधर इतना पूरा साइड हो गया ना, एकदम बहुत छोटा हो गया, एक भुजा बहुत ही बड़ा में भी कर सकते हैं ना। हाँ, इधर भी कर सकते हैं, इस वाला थोड़ा छोटा कर दो, इधर वाला बड़ा। आप क्वेश्चन में तो ये डेफिनेशन लिखना होगा। हाँ, डायग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, लास्ट है तुम्हारा टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। यहाँ पे जो है ना टर्मिनल सेंट्रोसोम, क्या बोलते हैं, टर्मिनल सेंट्रोमियर, क्या लिखा हुआ है, टर्मिनल बिल्कुल ऊपर टिप पे रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे लास्ट जो है ना फोर वाला कैसा रहेगा, बिल्कुल टिप पे, ठीक है। ये वाला पार्ट जो है ना, ये तुम्हारा सेंट्रोमियर है, बिल्कुल अंत में है। नीचे वाला कोई भुजा दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना। तो ये तुम्हारा 4 प्रकार का क्या क्रोमोसोम है। तो फर्स्ट वाला क्या था, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम था, जिसमें बिल्कुल बीच में सेंट्रोमियर है। सेकंड क्या था, सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, यानी कि थोड़ा ये ऊपर वाला बड़ा हो जाता है, नीचे वाला छोटा हो जाता है, ठीक है। चौथा तीसरा क्या है, एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम, ठीक है। एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम क्या होता है, एक तो बहुत बड़ा हो गया और एक बहुत छोटा हो गया। और लास्ट क्या है, टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम, तो यानी कि बिल्कुल टिप पे आ जाता है, यानी जो एक छोटा वाला दिख रहा था वो भी नहीं दिख रहा, ठीक है। यानी एक ही भुजा, मतलब 2 ही भुजा दिख रहा ऊपर, नीचे वाला 2 भुजा गायब हो गया, बिल्कुल टिप पे सेंट्रोमियर आ गया, ठीक है। तो 4 क्या क्रोमोसोम का पार्ट है। लास्ट लाइन देखो, सम क्रोमोसोम हैव नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन एट अ कंस्टेंट लोकेशन, इट इज कॉल्ड सैटेलाइट। देखो कुछ क्रोमोसोम में होता है ना, वो एक और बार क्या होता है, वहां पे संकुचन हो जाता है, ठीक है। मान लो एक क्रोमोसोम बना रहे हैं, ठीक है, एक बार संकुचन हुआ तो यहाँ पे सेंट्रोमियर बन गया, बना कि नहीं बना, और दोबारा संकुचन होगा ना इस तरह से, यहाँ पे इस भाग में, इस भाग को कहेंगे सैटेलाइट। क्या कहेंगे, इस भाग को कहा जाता है, कहाँ गया, हाँ, सैटेलाइट, ठीक है। यानी तो एक बार तो बात यहाँ पे हुआ प्राइमरी कंस्ट्रक्शन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, प्राइमरी, कहाँ गया लिखा था, स्टेनिंग सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, ठीक है। ये यहाँ पर प्राइमरी कंस्ट्रक्शन होगा, ठीक है, सेंट्रोमियर रहेगा। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन में क्या बनता है, सैटेलाइट बनता है। इस भाग को क्या कहते हैं, सैटेलाइट, लिखा है यहाँ पे देखो, दिख रहा, समझे। तो बताओ किसी पर प्रॉब्लम है, दोबारा बता दे क्या, नहीं तो दोबारा देख लेना तुम वीडियो में, ठीक है। आज इतना रहने देना। देखो तुम्हारा बुक है यहाँ पे, ये फर्स्ट वाला जो है ना, ये बताया गया मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। देखो एकदम बिल्कुल बीच में है कि नहीं है, बताओ, है ना, बीच में है, दोनों तरफ भुजा, आर्म जो है भुजा बराबर है, ठीक है। आगे देखो सेकंड क्या है, सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। इसमें देखो थोड़ा सा ये बड़ा दिख रहा होगा और थोड़ा ये छोटा दिख रहा होगा, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। नेक्स्ट है एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। देखो एक भुजा तो बहुत बड़ा है और दूसरा भुजा बहुत ही छोटा हो जाता है, ठीक है। और लास्ट है टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम, यानी कि बिल्कुल टिप पे आ जाता है, लेकिन पूरा भुजा बिल्कुल गायब ही हो जाता है, थोड़ा भी नहीं बचता, या फिर बचा दिया नहीं बचता है, ठीक है। और नीचे थोड़ा बड़ा हो जाता है, ठीक है, बहुत बड़ा। देखो यहाँ ऊपर वाला गायब, बिल्कुल गायब हो गया कि नहीं हो गया, बताओ, ठीक है। तो क्या इसका नाम टीलोसेंट्रिक, यानी बिल्कुल टिप पे रहेगा, ठीक है। ये 4 प्रकार के क्रोमोसोम होता है,
किसके बेस पे, सेंट्रोमियर के बेस पे, ठीक है। और लास्ट टाइम बताया है कि देखो यहाँ पे सेकेंडरी जो कंस्ट्रक्शन हुआ है ना, सेकेंडरी यानी सेकंड बार जो संकुचन हुआ है, तो वहाँ पे सैटेलाइट डीएनए बन गया, ऊपर दिख रहा है यहाँ पे टिप पे क्या बना है, सैटेलाइट। इस बात को बोलते हैं सैटेलाइट, ठीक है। कब बनता है सैटेलाइट, जब सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन होता है, सेकंड बार संकुचन होता है ना, सैटेलाइट बन जाता है, ठीक है। इस भाग को बोलते हैं सैटेलाइट डीएनए बोलते हैं, ठीक है। तो देख लेना, बुक से पढ़ लेना तुम लोग। काइनेटोकोर बताए थे, यहाँ पे इस साइड से, यहाँ पे क्या सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर पर 2 काइनेटोकोर दिख रहा है, यहाँ पे हरा हरा दिखाई दे तुम्हारे रूप में दिख रहा है, इसको बोलते हैं काइनेटोकोर। इसी काइनेटोकोर पे आकर के क्या जुड़ता है, स्पिंडल फाइबर जुड़ता है। कब जुड़ेगा स्पिंडल फाइबर, जब विभाजन करेगा सेल, जब डिवीजन करेगा ना, उस टाइम पे इस पे आके जुड़ेगा स्पिंडल फाइबर और इसको खींचेगा और दोनों भाग में आधा आधा बांट लेगा, ठीक है। यानी कि मदर सेल से जो डॉटर सेल बनेगा ना, तो आधा आधा क्रोमोसोम बटेगा कि नहीं बटेगा, यानी कि 46 क्रोमोसोम एक सेल में है, जब 2 सेल बनेगा उसके, तो 23 एक में आएगा, 23 दूसरा में आएगा। तो उसको अब बांटने का काम कौन करता है, स्पिंडल फाइबर। सेंट्रोसोम से स्पिंडल फाइबर निकलता है और उसको खींचता है पकड़ के, किसको, क्रोमोसोम को। आधा क्रोमोसोम को दूसरा सेल में खींचेगा, आधा क्रोमोसोम को दूसरा सेल में खींचेगा। कहाँ पकड़ के खींचता है, काइनेटोकोर पे। कहाँ पे खींचेगा पकड़ के, काइनेटोकोर पे पकड़ के खींचता है। कौन खींचता पकड़ के, स्पिंडल फाइबर, ठीक है।